राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी में। आज पढ़ने वाले हैं अपन बच्चों क्लास नाइन्थ हिंदी गंगा चैप्टर रहने वाला है बच्चों आपका 10, जिसका नाम है भारतीय जय विजय करे। भारतीय जय विजय करे इसके अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में जितने भी इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर है बच्चों सारे कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो देखो, कक्षा 9 हिंदी गंगा अध्याय रहने वाला है बच्चों आपका 10, जिसका नाम है भारतीय जय विजय करे। इसके पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। इससे सरल आपको बच्चों कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जहां पर आपको कंप्लीट गंगा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। अगर आप क्लास 9th में है तो क्लास 10th में का भी कंटेंट मिलेगा, क्योंकि अगले साल आप आ जाओगे क्लास 10th में, उसके बाद क्लास 11th में और क्लास 12th में। यानी कि आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि कविता में कवि किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। तो आइए देखते हैं अपन पहले प्रश्न का सिंपल सा उदाहरण, वो उत्तर सरल भाषा में। तो देखो, इस कविता में कवि देशभक्ति भावना, भारत प्रेम और राष्ट्र गौरव की भावना व्यक्त करते हैं। यानी कि बच्चों इस कविता में कवि जो है वो क्या करता है, देशभक्ति, भारत प्रेम और राष्ट्र गौरव की भावना व्यक्त करते हैं। वह भारत की उन्नति और विजय की कामना करता है तथा सभी के मन में देश प्रेम की भावना जगाता है। तो जो कवि है वो उसका व्यक्तित्व इस प्रकार होता है बच्चों। वो कवि क्या करता है, सभी के अंदर देशभक्ति की भावना, देश प्रेम और राष्ट्र गौरव की भावना जगाता है कवि। फिर देखेंगे बच्चों अपन प्रश्न नंबर 2, जिसमें क्या कह रहा है कि कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। क्या आप मानते हैं कि प्राकृतिक का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है, और क्यों। तो आइए अपन इसका देखते हैं। यानी कि देखो, कविता में भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है कवि के अनुसार, और कवि कहता है कि जो प्राकृतिक है बच्चों उसका संरक्षण करना क्या देश प्रेम हो सकता है। तो आइए अपन समझते हैं इसका आंसर। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो उत्तर, कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। क्या प्रस्तुत किया बच्चों, चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, चित्र प्रस्तुत किया है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो आइए बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक बार और। तो देखो उत्तर में क्या है बच्चों के कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो चित्र प्रस्तुत किया है उसमें हिमालय, नदियां, हरे भरे वन, खेत, सागर और फूलों का वर्णन करके भारत की सुंदरता और समृद्धि को दिखाया है। यानी कि बच्चों कवि ने भारत का एक प्राकृतिक सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है, और उस चित्रण में भारत के हिमालय, वन, पेड़ पौधे, हरे भरे और नदी आदि सभी का वर्णन करके भारत की सुंदर और समृद्धि को दिखाया है। हाँ, मैं मानता हूं या मैं मानती हूं। लड़की है तो लिखेंगे मैं मानती हूं, लड़का हो तो आप लिखना मैं मानता हूं कि प्राकृतिक का संरक्षण देश प्रेम का काम है। क्या है बच्चों, संरक्षण यानी कि रक्षा करना। संरक्षण यानी बच्चों रक्षा करना किसकी, प्राकृतिक की संरक्षण करना देश प्रेम का काम है, क्योंकि प्राकृतिक हमारे देश का अमूल्य धरोहर है। क्या बच्चों, अमूल्य धरोहर है, इसलिए प्राकृतिक की रक्षा करना सच्चे प्रेम, देश प्रेम का प्रतीक है। तो जो हो जाएगा आपका सेकंड प्रश्न का सरल सा उत्तर। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट प्रश्न। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि कनक शास्य के कमल धरे। क्या कह रहा है बच्चों कि कनक शास्य के कमल धरे पंक्ति भारत भूमि
कि किन किन विशेषताओं की ओर संकेत करती है। तो आइए अपन देखते हैं किन किन की ओर संकेत करती है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। तो देखो उत्तर कि कनक शासकी कमल धरे, पंक्ति से पता चलता है कि पंक्ति से क्या पता चलता है बच्चों, कि भारत हरी भरी उपजाऊ और सुंदर भूमि है। यानी कि जो बच्चों भारत की जो भूमि है वो कैसी है, हरी भरी है और उपजाऊ है खेती के लिए। यहाँ सोने जैसा अनाज उगते हैं, यानी कि जहां पर उपजाऊ भूमि है कैसे अनाज उगते हैं, सोने जैसे, ठीक है। और कमल के सुंदर फूल खिलते हैं, और क्या खिलते हैं बच्चों, कमल के सुंदर से फूल खिलते हैं। तो यह है कनक शास्य कमल धरे पंक्ति का विशेषताएं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट प्रश्न। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के आपको सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि मुकुट सुरभ हिम तुषार, मुकुट सुरभ हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है, क्यों। तो इसका उत्तर देखेंगे बच्चों, जो थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया तो बिल्कुल इसको नीचे से लिखना था, जो ऊपर आया तो बिल्कुल देखेंगे इसका उत्तर क्या लिखा है कि हिमालय भारत के उत्तर में ऊंचा और भव्य खड़ा है। यानी कि बच्चों जो हिमालय है भारत के उत्तर में कैसा खड़ा है बच्चों, उत्तर में ऊंचा और भव्य खड़ा है। वह देश की रक्षा करता है, यानी कि जो हिमालय है वो क्या करता है बच्चों, देश की रक्षा करता है। किसकी, भारत देश की रक्षा करता है और भारत की शोभा बढ़ाता है। और क्या करता है, रक्षा करने के साथ साथ वो भारत की शोभा बढ़ाता है। इसलिए कवि ने हिमालय को भारत का मुकुट कहा है, इसलिए कवि ने हिमालय को भारत का मुकुट कहा है। यही अर्थ है बच्चों आपका क्या, कि मुकुट सुरभ हिम तुषार पंक्ति का अर्थ आया समझ में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बच्चों अपन प्रश्न नंबर 5, जिसमें क्या कह रहा है कि भारत के सुदृढ़ करने में किसकी प्राकृतिक संस्कृति और ज्ञान परंपरा के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त लेख लिखिए। तो आइए अपन देखते हैं बच्चों क्या लिखना है, अपन प्राकृतिक का लिखना है, सांस्कृतिक का लिखना है और ज्ञान और परंपरा का महत्व। तो आइए देखते हैं। तो देखो भारत में प्राकृतिक संस्कृति और ज्ञान परंपरा हमारे देश की पहचान है। यानी कि जो हमारा देश है बच्चों उसकी पहचान क्या है, प्राकृतिक है, यानी कि सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, हरे भरे बगीचे वगैरह, पहाड़, नदी। संस्कार, भारत की संस्कृति है, जहाँ की संस्कृति भगवान की पूजा पाठ वगैरह करते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, ठीक है बच्चों। और ज्ञान और परंपरा, जहाँ पे परंपराएं हैं और ज्ञान वगैरह, ठीक है, हमारे देश की पहचान है। ये क्या है बच्चों, हमारे देश की पहचान है। प्राकृतिक हमें भोजन, जल, पानी और स्वच्छ हवा देता या देती है। यानी कि जो बच्चों प्राकृतिक है वो क्या देता है, हमें भोजन, पानी और शुद्ध हवा देती है। संस्कृति हमें प्रेम, एकता और अच्छे संस्कार सिखाती है। यानी कि बच्चों जो संस्कृति है वो क्या सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है, संस्कार और अच्छे संस्कार सिखाती है, और एकता यानी कि मिलजुल कर रहना सिखाती है। ज्ञान परंपरा हमें शिक्षा और सही रास्ता दिखाती है। यानी कि बच्चों जो ज्ञान परंपरा है वो क्या अपन सही शिक्षा देती है, गलत काम नहीं करने चाहिए और सही रास्ता दिखाती है। इसलिए हमें इन तीनों की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हम इन तीनों की रक्षा करनी चाहिए। तो जो है बच्चों आपके इस चैप्टर के इंपोर्टेंट 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। कक्षा 9 हिंदी गंगा अध्याय है बच्चों आपका 10, जिसका नाम है भारती जय विजय करे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के टॉप इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।